अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, आपको सीखने को मिल रहा होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्यूनिटी का एक और टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इन्नेट इम्यूनिटी, व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी? इट इज नेचुरली अकरिंग इन बॉडी। मतलब ये कि जब बच्चा बच्ची बेबी पैदा होता है तब से लेकर डेथ तक ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी में मौजूद होती है। इसके बरक्स इसे देखें एडाप्टिव इम्यूनिटी को, तो ये होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैदा होता है बच्चा, हालात का सामना करते इन्वायरमेंट में आता है तो उससे कोई डिजीज होती है तो उसके खिलाफ उसमें इम्यूनिटी आ जाती है, तो उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, क्योंकि हमारी बाय बर्थ मौजूद है, इसे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है कि कौन सी डिजीज आती है तो कैसा रिस्पॉन्स होता है, तो ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। जनरल इम्यूनिटी भी कहते हैं बॉडी की से। जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी जो होता है ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का किसी भी स्पेसिफिक पैथोजन डिजीज काजिंग एजेंट के खिलाफ जो रिस्पॉन्स होता है उसे कहते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। वो कैसे शो होता है? एडाप्टिव इम्यूनिटी के थ्रू शो होता है। तो ये हो गए 2 पॉइंट इसके। अब देखते हैं इनेट इम्यूनिटी का थर्ड पॉइंट, ये रैपिड रिस्पॉन्स होता है। हमारी बॉडी में नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, जनरल एबिलिटी है बॉडी की, तो ये रैपिड रिस्पॉन्स होता है, बाय बर्थ मौजूद होता है। जब भी कोई हमें डिजीज पैथोजन अटैक करता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी का 4 to 6 आवर्स के टाइम में ये रिस्पांस अकर होता है, हमारी बॉडी हमें इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती है। जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी देखते हैं तो इससे 4 to 6 डेज लग जाते हैं हमारी बॉडी में एक्टिव होते, तो इसलिए जो भी बीमारी हो, दवाई ले भी रहे हो तो उसका असर, उसके सिम्टम 3-4 दिन 5 दिन रहते ही रहते हैं। इसलिए मैंने लिखा है ये डिलेड रिस्पॉन्स एडाप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो है ऑलवेज अकर इन बॉडी, बाय बर्थ से लेकर डेथ तक हमारी बॉडी में मौजूद है, इसलिए मैंने लिखा ऑलवेज प्रेजेंट इन बॉडी। जबकि ये देखें तो एडाप्टिव इम्यूनिटी जनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, डिजीज काजिंग एजेंट विच इज कॉल्ड पैथोजन, वो आएगा हमारी बॉडी पे अटैक करेगा, जबकि कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करेगा तो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगी एडाप्टिव इम्यूनिटी। ये ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होती, स्पेसिफिकली प्रोड्यूस होती किसी पैथोजन के खिलाफ। अब देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है, सेल्स कैसे बनते हैं। इसमें मेमोरी सेल्स नहीं बनते, मतलब ये कि हमें कोई डिजीज हुई तो उसके खिलाफ मेमोरी सेल्स नहीं बनेंगे जो कि हमें फ्यूचर में प्रोटेक्ट करेंगे। जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी में देखें तो इसमें हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। एक दफ़ा हमें कोई डिजीज़ हुई, कोई वायरस अटैक किया, बैक्टीरिया, तो उसके खिलाफ मेमोरी सेल बन गए। अगली दफ़ा या तो वो हमें डिजीज़ होगी नहीं, या होगी तो कम से कम उसका इफेक्ट होगा, इसलिए क्योंकि इसमें मेमोरी सेल्स मौजूद हैं जो कि पहले से ही हमें इम्यून करने की पावर रखते हैं। देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में इसमें एलर्जिक रिएक्शन अक्कर नहीं होते। क्यों नहीं होते? बाय बर्थ हमारा नेचुरल सिस्टम है, बॉडी उससे यूज टू है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन नहीं होते। जबकि इसमें देखें एडाप्टिव में तो इसमें एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि कोई भी डिजीज काजिंग एजेंट है, पैथोजन है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर वो आएगा तो बॉडी के लिए वो फॉरेन एजेंट है, तो उसके खिलाफ एलर्जी प्रोड्यूस होनी ही होनी है। अब देखते हैं कंपोनेंट इसमें क्या क्या है इन्नेट इम्यूनिटी के। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन, हमारे ब्लड में जो प्रोटीन होती है वो ब्लड प्लाज्मा में, तो उसे कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, वो इसके पार्ट हैं इन्नेट इम्यूनिटी का। और फैगोसाइट जो वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं, मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस करते हैं, वो इसका पार्ट है। अब देखते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी के कंपोनेंट क्या है। बी सेल एंड टी सेल, बी सेल एंड टी लिम्फोसाइट भी जिससे कहते हैं, ये भी वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स है। मेनली वैसे इन जनरल भी कह रहे हैं इम्यूनिटी के लिए वाइट ब्लड सेल्स ही ज़रूरी हैं। इनका डिफरेंस ये आ जाता है कि इन्नेट में प्लाज्मा प्रोटीन और फैगोसाइट्स एक्टिव होते हैं, वो काम करते हैं, जबकि एडाप्टिव में बी एंड टी सेल्स काम करते हैं मेनली। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा डिफरेंस बिटवीन इन्नेट एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।